की बात हुई पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से एलिमिनेटर 1 खेला गया मुल्तान सुल्तान वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, जो कि कन्विंसिंगली हैदराबाद किंग्समैन ने ये एलिमिनेटर जीत लिया है और अब उनका मुकाबला होगा कल कदाफी स्टेडियम लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। और इनमें से जो जीता उसका इंतजार कर रही है जी बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी, जो कि 5वीं मरतबा फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है। 162 रन्स बनाए कल हैदराबाद किंग्समैन ने विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, जो कि 159 उन्होंने बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पर। मास सदाकत ने 64 रन की इनिंग्स खेली। अहमद सईद साहब, बल्कि हमें डॉक्टर रेहान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। रेहान साहब से पहले डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमजा भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मास सदाकत की मैं बात करने लगा था अहमद सईद साहब से। माशाल्लाह टैलेंट पाकिस्तान में काफ़ी है और इस सीज़न में हमें देखने को मिला कि मास सदाकत हो गया, समीर मिनास हो गया, एक दो और ऐसे चेहरे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इनको मजीद पॉलिश किया जा सकता है, लेकिन फौरी तौर पर इनको सोचना कि नेशनल टीम में ले आओ, ये मेरे ख्याल इनके साथ भी ज्यादती होगी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि इनको फौरी तौर पर नेशनल टीम में होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। मां सदाकत में अंदर बेतहाशा पोटेंशियल है, बेपनाह टैलेंट है। 360 पे उनके पास शॉट्स हैं, वो शॉट ऑफ लेंथ बॉल को, गुड लेंथ की बॉल को, वो जो है मीडियम पेसर्स को स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। अब बात आ गई इनको पॉलिश करने की। अब इसकी जो एकेडमी है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। अब मां सदाकत को इमीडिएटली वी शुड नॉट पुश हिम इनटू द मेन नेशनल साइड। अब उसके बेंच पे बैठे हुए जेसन गिलेस्पी। अब हाई परफॉर्मेंस हमारा जो पीसीबी के आपके तवज्जो से पीसीबी को बताना चाहता हूँ कि जेसन गिलेस्पी जैसा कोई हाई परफॉर्मर ट्रेनर होना चाहिए जो मां सदाकत को पॉलिश करे, क्योंकि एक ही बिकम्स अ फाइन प्रोडक्ट। बिफोर ही बिकम्स अ फाइन प्रोडक्ट उनकी फाइन ट्यूनिंग होने वाली है। बिल्कुल उनकी गेम के साथ टिंकरिंग ना करें। उनकी जो नेचुरल क्रिकेटिंग इंस्टिंक्ट है, जो अटैकिंग क्रिकेटिंग है, शॉट्स है, जैसे मां सदाकत को खेलते हुए देख के सईद अनवर की याद आती है। सईद अनवर एक प्रॉपर क्रिकेटिंग जो थे वो प्लेयर थे, वाई तबाही नहीं मारते थे, पहली बॉल से आगे बैट्समैन को डोमिनेट करते थे। मां सदाकत में वो चीज है, वो चीज नजर आती है कि जिस तरह ये ऑन पे फ्लिक खेलते हैं, पुल मारते हैं, कवर के ऊपर से खेलते हैं, तो ये बॉलर की लाइन लेंथ को तोड़ना जानते हैं। अब हमारे कोचेस के साथ बता दे एहतराम, हमारे कोचेस ना बंदे की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनको कट डाउन कर देते हैं। उसको एक रिफाइंड प्रोडक्ट बनाते बनाते ना वो कवा चले असली चाल तो अपनी चाल भी भूल जाता है। तो जो घोड़े के साथ गधे को ना मिक्स करे, तो इनकी अटैकिंग इंस्टिंक्ट्स को रहने दें, जिस तरह जेसन गिलेस्पी ने। और आप मेरे पुराने शोज निकाल के देखें, अहमद सईद के साथ बता देते राम हमारे ऑनरेबल कोलीग है, मैं कहता था हैदराबाद के पास रिसोर्सेज है, हैदराबाद की टीम को अगर यूटिलाइज किया गया तो ये टीम आगे जाएगी। और आफ्टर 4 विन्स दे प्रूव्ड दे हैव मेड अ स्नोबॉल एंट्री इनटू द प्लेऑफ एंड नाउ दे आर नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द फाइनल एंड मे बी यू नेवर नो, जस्ट 2 गेम्स अवे फ्रॉम द ग्लोरी। तो ये जिस तरह इन्होंने 7 मैचेस ऑन द रन जीते हैं और मार्नस लबीशॉ की जो लीडरशिप अवॉल्व की है और जेसन गिलेस्पी ने जिस तरह इस यूनिट को जेल किया है, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी। आप मेंटालिटी देखिए, विनिंग मेंटालिटी फ्रॉम अ मीगर यू कैन से बेंच रिसोर्सेज और मीगर यू कैन से टैलेंट, दे हैव मेड देम इनटू अ स्ट्रांग यूनिट, an outfit that is now unbeatable. But the way they have steamrolled, I would call it, they have virtually rolled over Multan Sultan, who was one of the strong favorite contenders. The way they approached the target, they chased 162 runs in only 15.2 overs. Yes. ये सारी चीजें ये बताती है कि हैदराबाद इज ऑन द राइज एंड हैदराबाद इज द टीम टू लुक फॉरवर्ड। और आई सी नो रीजन कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी ना पछाड़ सके और पेशावर ज़ल्मी को भी ना वो टफ टाइम दे। इट्स टीम ऑन द कार्ड और इट्स अ टीम टू वॉच आउट फॉर। उनके प्लेयर जो लिमिटेड यूटिलिटी के साथ खेल रहे हैं, मोहम्मद अली कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, आकिब जावेद, हुनैन शाह अच्छी स्विंग है, अच्छी सीम है, हुनैन शाह बहुत अच्छा फ्रंट ऑन एक्शन है, हुनैन शाह के ऊपर भी काम करने वाला है, नसीम शाह की तरह वो बॉल को अच्छी लेंथ पे मारते हैं। और उस तरह हमारे कोचेस को थोड़ा सा ना देखना चाहिए, जो डोमेस्टिक के कोचेस और जो हमारे अब सरफराज अहमद नेशनल साइड के कोच बने, कि इस टैलेंट पे जरा नजर की। टेस्ट मैच की लेंथ है, जिस तरह नसीम शाहीन शाह अफरीदी अपनी लाइन लेंथ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, इस तरह हुनैन शाह ने अपना बड़ा अच्छा कंट्रोल दिखाया है और हुनैन शाह का बड़ा क्रेडिट है। ही इज एन अनसंग हीरो। उन्होंने बड़ा रोक के रखा है, बैट्समैनों को बांध के रखा है। तो ये हमें यंगस्टर्स मिलते नजर आ रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन नॉट ओनली T20, 50 ओवर एंड लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम। बिल्कुल हमारी बेसिस वेल कवर्ड है। बिल्कुल ठीक है अहमद साहब, सभी ने कहा कि हैदराबाद किंग्समैन में जाना, लेकिन आपने कहा कि नहीं, इनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं। बहरहाल चलें, अब वो पहुंच गए सुपर 4 में, कोई बात नहीं, हिम्मत करें, हौसला करें। मैं तो चाहता हूं फाइनल जीते, हिम्मत करें, हौसला करें। अच्छा, उस्मान खान, अभी उस्मान खान पे मैं बात कर रहा था कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर वही आप वाला सवाल कि अगर तो PSL ही मयार है तो दोबारा आएंगे टीम में?
देखें अवेलेबल रिसोर्स को अगर देखें तो अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा ख्वाजा नाफे को टीम में लेकर आए थे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। उससे पहले मोहम्मद रिजवान थे, उनको टीम से ड्रॉप किया जा चुका है और उनकी भी कोई इस तरह की कारकर्दगी नहीं रही कि वो विकेट कीपिंग कर सकें। साथ में आजम खान एक ऑप्शन थे, लेकिन आजम खान ये मेरा ख्याल है कि नेशनल टीम के प्लान में शामिल नहीं है। तो हम अगर अपने अवेलेबल रिसोर्स को देखें तो मेरा ख्याल है कि उस्मान खान ही पाकिस्तान की एज फार एज T20 इज कंसर्न, तो T20 रेलिवेंट फॉर्मेट है, PSL परफॉर्मेंस भी है, तो उस्मान खान को टीम में आना चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये जो हम स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि PSL की बुनियाद पर पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट्स की टीम बनती है, और हम जो माजी में ये करते आए हैं चीज़ें कि हमने जब एक प्लेयर को PSL के परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में शामिल किया तो फिर हमने उसे सारे फॉर्मेट खिलाकर ट्राई किया कि चलो किसी ना किसी फॉर्मेट में चले जाएगा ना। साइम अयूब का मसला ये रहा कि साइम अयूब जो है वो फिर तीनों फॉर्मेट उसको ट्राई कराया गया और तीनों में उनको जो है बहुत ज़्यादा चांसेस दिए गए। तो ये जो स्टैंडर्ड आप सेट करते हैं ना, इससे जो नए आने वाले प्लेयर है वो भी ये समझते हैं कि आपको एक सर्टेन जो पावर कॉरिडोर है PCB का, उसके थ्रू आपको टीम में आना चाहिए या किसी की सिफारिश से टीम में आना चाहिए ताकि आप लंबे रन तक रहें। और इससे फिर ये होता है कि वो जो कंपटीशन का एक माइंडसेट होता है, जो एक कंपीट करके टीम में आने वाला एक एनवायरनमेंट होता है, वो एनवायरनमेंट मुतासिर होता है। तो ये जो लड़के टीम परफॉर्म कर रहे हैं PSL में, अनफॉर्चुनेटली इनके सामने एग्जाम्पल हमने साइम अयूब की सेट किया है पिछले 2-3 सालों के अंदर। तो पाकिस्तान में तो यही होता है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जब अभी आप इनके सारे फर्स्ट क्लास मैचेस में निकाल कर देखें, अब शादाब खान को जो है वो 8 साल हो गए हैं पाकिस्तान की टीम में खेलते हुए, 10 साल हो गए बल्कि। शादाब खान के फर्स्ट क्लास मैचेस की तादाद माह सदाकत के मैचेस की तादाद के बराबर है। तो आप क्या बात कर रहे हैं। और हमें ये अभी आप इस PSL की अगर बात करें, सुफियान मुकीम इस PSL का टॉप विकेट टेकर है 21 विकेटों के साथ, 22 विकेटों। लेकिन जितनी बात शादाब खान की हुई है PSL में, उतनी सुफियान मुकीम की बात की है किसी ने नहीं। पाकिस्तान के साथ वो 2 साल से पिछले उसमें ट्रैवल कर रहा है। जितने चांस शादाब खान को दिए गए हैं बुरी बॉलिंग के बावजूद, क्या सुफियान मुकीम को उतने चांस मिले हैं? बल्कि सुफियान मुकीम, इब्रार अहमद, सलमान मिर्जा, इनका तो अच्छा परफॉर्म करना इनका जुर्म बन जाता था। ये 3 विकेटें लेकर टीम से बाहर हो जाते थे और शादाब खान वापस टीम में आते थे। तो प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों ने टीम खिलानी है ना, उन्होंने पहले से एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, और वो क्राइटेरिया ही है कि आप या तो किसी के दामाद हो या फिर आप जो है वो किसी ऐसे पीआर एजेंसी आपकी तगड़ी हो, या फिर PCB के पावर कॉरिडोर में बैठे हुए जो लोग हैं उनके पास कोई आपका कोई ऐसा रेफरेंस, कैसा ताल्लुक हो कि जिसकी बुनियाद पर आप टीम में आ सकते हो। तो ये वो क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पर टीम बनती है। अगर तो आपने टीम बनानी है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, तो फिर मुझे जवाब दें कि शाहीन आफरीदी जो पाकिस्तान की टीम को लीड करने जा रहे हैं 2027 के वर्ल्ड कप में, उनकी इस टीम में जगह बनती भी है कि नहीं बनती है। तो फिर मुझे ये जवाब दें कि हारिस रऊफ जो पाकिस्तान की टीम के साथ इतने वो T20 स्पेशलिस्ट है ना, कोई एक T20 टूर्नामेंट सिवाय दुबई वाला जो हमने वर्ल्ड कप खेला था, उसके अलावा कोई ऐसा टूर्नामेंट दिखाएं इसमें हारिस रऊफ ने कोई ऐसी कारकर्दगी दी हो कि उसने पाकिस्तानी टीम को हारा हुआ मैच जितवाया हो, या हमें याद आ रहा हो कि हारिस रऊफ की वजह से हम ये मैच जीते हैं। कोई मैच, इवन ऑस्ट्रेलिया वाले टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी, जहां पर कंडीशन उन्हें सूट करती है, आप ये नहीं कह सकते कि हारिस रऊफ ने कोई मैच हमें सिंगल हैंडेडली जितवाया हो। तो जितने चांस आपने इन लोगों को दिए हैं, इतनी इम्यूनिटी आपने और बाकी प्लेयर्स को क्यों नहीं दी? सलमान मिर्जा को इतने चांस आपने क्यों नहीं दिए? और अभी आपने टीम में जब इन बच्चों को इंडक्ट करना है, तो इस बात की एश्योरिटी कौन देगा, इस बात की गारंटी कौन देगा कि ये बच्चे जो चांस डिजर्व करते हैं वो चांस इनको टीम में मिलेगा? तो मैं नहीं चाहूंगा कि इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस टीम के अंदर अली रजा है, इस टीम के अंदर माह सदाकत है, इस ड्रेसिंग रूम में समीर मिनाज है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये वो ड्रेसिंग रूम नहीं है जहां पर चैंपियन पैदा होते हैं। ये तो हारते आ रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। इस ड्रेसिंग रूम में तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये लड़के आए। सो इनको फर्स्ट क्लास खिलाएं, पर्टिनेंट कोचेस के साथ खिलाएं, और वो माइंडसेट लेकर आएं कि आप पाकिस्तान की टीम में इसलिए आ रहे हैं कि आपको ट्रॉफीज जीतनी है। आप इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपको PR एजेंसी के साथ काम करना है, आप इसलिए आ रहे हैं कि आपको एड्स के अंदर काम करना है या पैसे कमाने हैं। आप पाकिस्तान की जर्सी जब पहनेंगे तो उस दिन से आपका पहला गोल ये होगा कि आप पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी विन करके। ठीक है जी।